डिजिटल इंडिया के इस युग में जहां एक क्लिक पर घर बैठे सामान मंगवाना आम बात हो गई है, वहीं अब अपराध की दुनिया में भी इसी तकनीक का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। अब अपराधियों को ना तो किसी हथियार तस्कर से संपर्क करना पड़ता है और ना ही किसी अंडरग्राउंड मार्केट में जाना पड़ता है। सिर्फ एक क्लिक और खतरनाक हथियार घर के दरवाजे पर। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी इस साइबर अपराध की श्रृंखला को रोकने में असहाय नजर आ रही है। देखिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये खास रिपोर्ट। आज के डिजिटल युग में अपराध भी स्मार्ट हो चुका है। चाकू से लेकर अन्य खतरनाक हथियार अब सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर खुलेआम मिल रहे हैं। मात्र 250 रुपए से शुरू होकर 2000 रुपए तक में ये चाइनीज चाकू अपराधियों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। इन्हें खरीदने के लिए ना कोई लाइसेंस चाहिए और ना ही कोई पहचान। सबसे अहम बात, डिलीवरी सीधा घर तक। नई उम्र की युवा ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए घर बैठे ये चाइनीज चाकू मंगा रही है। दरअसल जबलपुर शहर में बीते कुछ वर्षों में चाकूबाजी की घटनाओं में विस्फोटक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। युवा वर्ग में फिल्मी स्टाइल में हथियार लेकर घूमने का ट्रेंड बढ़ रहा है और ये महज फैशन नहीं, जब जब विवाद हुआ तब तब खून बहा। अगर बीते 2 दिनों की बात की जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। आइए नजर डालते हैं जबलपुर में हालिया हुए मामलों पर। पहला केस, NSY नेता पर जानलेवा हमला। गोहलपुर थाना क्षेत्र के शांतिनगर गली नंबर 3 में NSY के प्रदेश सचिव यशु नीखरा पर अज्ञात युवकों ने चाकू से ताबड़तोड़ 3 बार वार किए। पेट, कलाई और पीठ पर हुए इन घावों से उसकी आंतें तक बाहर आ गईं। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के पीछे पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। केस नंबर 2, जुए में हार और चाकू से मौत। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रविवार रात को 50 रुपए के लिए जुए के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद सोनू कोल और अभिषेक कोल के बीच चाकूबाजी हुई। अभिषेक की इलाज के दौरान मौत हो गई। केस 3, प्रेम प्रस्ताव ठुकराया तो हत्या कर दी। बरगी थाना क्षेत्र के बरबटी गांव में जबलपुर की रहने वाली शादीशुदा महिला ने प्रेमी का प्रस्ताव ठुकराया तो आरोपी नमन विश्वकर्मा ने चाकू से 7 बार वार कर हमला कर दिया। महिला की 2 दिन बाद मौत हो गई। वहीं महिला की 2.5 साल की बच्ची अनाथ हो गई है। केस 4, पुरानी रंजिश में बाउंसर पर हमला। गढ़ा क्षेत्र में बाउंसर नीलू गिरी पर ऋषि दुबे ने पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला कर दिया। केस 5, शराब के पैसे नहीं दिए तो चाकू से हमला कर दिया। लाडगंज थाना क्षेत्र में शराब के पैसे न देने पर एम्बुलेंस चालकों में विवाद हुआ, जिसमें चंदू नामक युवक ने साथी पर चाकू से हमला कर दिया। केस 6, सोशल मीडिया विवाद पर बहाया खून। ग्वारीघाट में फोटो और वीडियो को लेकर हुए विवाद में युवक पर चाकू से हमला हुआ। केस 7, मदन महल में हमला। मदन महल क्षेत्र में मामूली विवाद में शिवम पासी पर माछल्ला कोरी ने चाकू से हमला कर दिया। केस 8, घामापुर में भी चाकूबाजी। शराब के लिए पैसे न देने पर किशन सोनी पर चाकू से हमला किया गया। केस 9, सुपारी देकर कराया चाकू से जानलेवा हमला। शंकर नगर करमेता के रहने वाले अनमोल शर्मा रात को घर के बाहर बैठे थे, तभी 2 नकाबपोश वहां पहुंचे और रास्ता पूछने के बहाने उन्होंने पेट में चाकू घोंप दिया और भाग गए। जांच के दौरान पुलिस ने एक 16 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। तब खुलासा हुआ कि सौरभ नाम के युवक ने 50,000 रुपए में सुपारी दी थी। केस 10, युवक को दौड़ा दौड़ा कर चाकू मारी। रांझी थाना क्षेत्र के सर्र पेपर नई बस्ती में रात करीब 3 बजे आधा दर्जन बदमाशों ने चाकू और तलवार से हमला करते हुए युवक को दौड़ा दौड़ा कर हमला किया और युवक को मौत के घाट उतार दिया। लगातार बढ़ती इन घटनाओं ने पुलिस को भी चिंता में डाल दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने TV9 से बातचीत में बताया कि हालिया वर्षों में जितने भी हथियार पकड़े गए हैं, उनमें से अधिकांश चाइनीज चाकू हैं, जिसमें ज्यादातर ऑनलाइन खरीदे गए थे। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट ने 2021 से जबलपुर के पिन कोड पर चाइनीज चाकू की डिलीवरी बंद कर दी है, लेकिन अमेजन की ओर से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। हमारी टीम ने हाल ही में 1 दर्जन से ज्यादा कार्रवाई की है, जिसमें 50 से ज्यादा चाइनीज चाकू जब्त किए गए हैं। कई अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं। हम कंपनियों से फिर संवाद कर रहे हैं ताकि हथियारों की इस ऑनलाइन बिक्री को रोका जा सके। पिछले दिनों कई चाकूबाजों को हमने जेल के सिक्कों के भीतर किया है और लगातार हम उसमें पकड़ धकड़ भी कर रहे हैं। इसमें जो चाकू सप्लाई करने वाली कंपनियां जो हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट को हमने पत्र लिखा था। इसमें फ्लिपकार्ट की ओर से हमें जवाब आया है कि वर्ष 2021 के बाद जबलपुर के जो भी 482001 से 15 तक जितने पिन कोड लोकेशन है, इसमें वो बटनदार या चाइनीज चाकू की सप्लाई नहीं करते हैं। हमको अमेजन से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला है और जो भी चाकूबाज है उसके खिलाफ हम गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं
और लगातार उनके खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, जिसमें जिला बदर और एनएसए जैसे चीज है सम्मिलित है, ये भी हम लगातार करते रहे। करीब 2 साल पहले पुलिस ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों से संपर्क किया था, जिसका डेटा चौंकाने वाला था। सिर्फ जबलपुर जिले में 2500 से अधिक चाइनीज चाकू डिलीवर किए जा चुके थे। आधारताल, रांझी, घामापुर, गोरखपुर, गोहलपुर और लाडगंज से सबसे ज्यादा हथियार बरामद हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ डेटा जुटाना और चाकू जब्त कर लेना ही काफी है? क्या कानून में संशोधन कर ऑनलाइन हथियार बिक्री पर सख्त प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए? जब तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये हथियार उपलब्ध रहेंगे, तब तक अपराधियों के लिए अपराध करना बस एक क्लिक की दूरी पर रहेगा। ऑनलाइन हथियार बाजार अब समाज के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि सरकार, टेक कंपनियों और समाज को मिलकर इस चुनौती से निपटना होगा, वरना आने वाले समय में क्राइम का ऑनलाइन बूम हमें बहुत भारी पड़ सकता है।